हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और सच्ची दास्तां लेकर आ गई हूँ मैं। मगर उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, जैसे हम परछाई के बारे में बात करते हैं तो कितना आम सा शब्द लगता है ना, ये है ना। हम सब जानते हैं कि परछाई क्या होती है। बचपन से ही हम इसे देखते आए हैं। जब सूरज की रोशनी हमारे पीछे पड़ती है तो हमारी परछाई हमारे सामने बनती है। जब शाम होती है तो ये लंबी हो जाती है और जब रात में हल्की रोशनी होती है तो ये और भी डरावनी लगती है। कभी आपने अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाई है या कोई टॉर्च ऑन करके दीवारों पर अपनी उंगलियों से जानवर के साए बनाए हैं? बचपन में ये खेल कितना मजेदार लगता था ना। पर जब रोशनी बुझती थी तो एक अजीब सा एहसास होता था, जैसे अब भी कोई हमें देख रहा हो। अब सोचो, अगर वही परछाई जो बचपन में खेल लगती थी अचानक अजीब हरकतें करने लगे। अगर आपकी परछाई आपकी तरह नहीं चले बल्कि उल्टी दिशा में जाने लगे, या फिर आप अकेले खड़े हो लेकिन आपकी परछाई के साथ कोई और परछाई भी दिखाई देने लगे। तो ये कहानी कुछ इसी तरह है। यही सब तो हुआ था भोपाल के उस मकान में जिसे साया घर के नाम से भी जाना जाता है। वो घर जहां लोग अपनी ही परछाई को पहचान नहीं पाते, जहां अंधेरे में परछाइयां सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि सांस भी लेती है, जैसे जिंदा हो। रजत को भी यही लगता था कि बस उसका वहम है। पहली रात उसने अपनी परछाई देखी तो हल्का सा अजीब महसूस किया, लेकिन जब दूसरी रात उसकी परछाई के साथ किसी और की परछाई दिखी तब उसे समझ आया ये खेल नहीं है, क्योंकि ये परछाई सिर्फ रोशनी से नहीं बनती थी बल्कि किसी और की मौजूदगी से भी बनती थी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी हॉरिफाइंग टेल्स, चिलिंग टेल्स, ट्रू घोस्ट स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये कहानी एक सच्ची दास्तां है, एक ऐसे घर की जहां रहने वाले लोगों को अपनी परछाइयां दिखती थी, लेकिन वो परछाइयां उनकी नहीं थी। वो एक चेतावनी थी, मौत की दस्तक की। ये कहानी भोपाल शहर की है। हाँ, वही भोपाल जो अपने झीलों के लिए मशहूर है, पर उसके अंदर कुछ राज ऐसे भी छुपे हैं जिनके बारे में जानकर रूह कांप जाती है। शहर के पुराने हिस्से में एक मकान था जिसे लोग साया घर कहते थे। वजह, वहां रहने वाले हर इंसान को अपनी परछाई में कुछ अजीब दिखता था और फिर कुछ ही दिनों में वो इंसान मर जाते थे। ये बात तब की है जब रजत नाम का एक लड़का भोपाल में जॉब के सिलसिले में आया था। पढ़ाई पूरी करके उसने पहली बार अपने दम पर रहने का सोचा। उसने काफी सस्ते में एक मकान किराए पर ले लिया। मकान थोड़ा पुराना था लेकिन शहर के हिसाब से किफायती। मकान मालिक ने भी कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए, बस चाबी थमाई और कहा, बेटा रह लो, बस ध्यान रखना अंधेरे में परछाइयों को मत देखना।
रजत को ये बात अजीब लगी, पर उसने हंसी में उड़ा दिया। कौन सी परछाइयां? और फिर भला परछाइयां भी किसी को डरा सकती है क्या? शुरू के कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन फिर एक रात बिजली चली गई। रजत अपने कमरे में था, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके खिड़की के पास बैठा था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां उसकी परछाई थी, पर कुछ अजीब था। उसकी परछाई अकेली नहीं थी। रजत की परछाई के ठीक पीछे एक और परछाई थी, किसी और की। वो घबरा गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने वापस जमीन की तरफ देखा, वो दूसरी परछाई और करीब आ गई थी। तब तक बिजली भी आ गई थी, तो रजत ने तुरंत लाइट ऑन किया, और जैसे ही उसने लाइट ऑन किया, परछाई गायब हो गई। उस रात रजत को नींद नहीं आई, लेकिन उसने खुद को समझा लिया कि ये उसका वहम था। दूसरी रात फिर वही हुआ, लेकिन इस बार परछाई सिर्फ जमीन पर नहीं, दीवारों पर भी दिखाई दे रही थी। और वो स्थिर नहीं थी, वो हिल रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। रजत ने हिम्मत करके पूछ लिया, कौन कौन है? कमरे में खामोशी थी, परछाइयां अब भी हिल रही थी। और फिर रजत का कलेजा मुंह को आ गया। उसने दौड़कर दरवाजा बंद किया और पूरी रात लाइट्स ऑन कर कर बैठा रहा। अगले दिन मकान मालिक से जाकर पूछा, अंकल, ये मकान में कुछ अजीब हो रहा है, कोई साया दिखता है। मकान मालिक ने बस एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, ये तेरा वहम नहीं है, ये मकान नहीं, ये परछाइयां ही श्रापित है। रजत को अब इस मकान का असली सच पता चला। कई साल पहले यहां एक आदमी रहता था, जिसका नाम था संजीव। संजीव इस घर में अकेला रहता था, लेकिन कहते हैं कि वो कुछ अजीब तंत्र मंत्र करता था। हर रात उसके कमरे से अजीब आवाजें आती थी, और सुबह पड़ोसियों को काले धुएं जैसी आकृतियां दिखाई देती थी। फिर एक दिन वो आदमी अचानक मर गया। किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई, लेकिन उसके मरते ही लोगों ने देखना शुरू किया, इस मकान में रहने वाले हर इंसान की परछाई बदल जाती है। कोई अपनी परछाई को उल्टा चलते हुए देखता, तो कोई अपनी परछाई को दीवार से उड़ते हुए। पर एक बात सब में कॉमन थी, जिसने अपनी बदली हुई परछाई देखी, वो कुछ ही दिनों में मर गया। रजत ये सब सुनकर कांप गया। उसने उसी वक्त मकान खाली करने का सोचा, पर मकान मालिक उसको रोका और बोला कि अगर तुझे बचना है तो आज रात अंधेरे में अपनी परछाई मत देखना, और जो भी हो पीछे मत मुड़ना। मगर रजत मकान मालिक से जिद करने लगा कि मुझे बस ये मकान में नहीं रहना है, मुझे यहां से जाना है। मगर रजत को कोई मकान, कोई होटल कुछ नहीं मिल रहा था, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था उस मकान में रुकने के अलावा। मगर रजत तय करता है कि वो रात जाग कर गुजारेगा और सुबह होते ही भाग जाएगा। रात के 2 बजे मकान में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, दरवाजे के खुद ब खुद खुलने की आवाजें। रजत ने अपने कान बंद कर लिए। उसने खुद से कहा, बस सुबह होने दे, मैं यहां से निकल जाऊंगा। पर तभी
उसकी आंखों के सामने कमरे के दीवार पर उसकी परछाई उभरी, पर ये उसकी परछाई नहीं थी, ये उससे अलग थी। इसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और हाथ लंबे नुकीले। परछाई हिलने लगी, जैसे कोई उसे छूना चाहता हो। रजत को मकान मालिक की बात याद आई, जो भी हो पीछे मत मुड़ना। लेकिन डर के मारे उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, साया उसके पीछे खड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल जोरों से धड़कने लगा और फिर सब कुछ काला हो गया। सुबह मकान मालिक आया, पर दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद जब वो अंदर घुसे तो जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। रजत जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थी, पर उसमें जिंदगी नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरा खौफ था, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे देखना नहीं चाहिए था। और सबसे डरावनी बात, उसके चारों तरफ कई परछाइयां बनी हुई थी, जैसे कोई उसे घेरे खड़ा हो। आज भी वो मकान साया घर के नाम से जाना जाता है। वहां जो भी गया उसने अपनी परछाइयों में किसी और को देखा और फिर कुछ ही दिनों में गायब हो गया। लोग कहते हैं ये घर नहीं, इसमें रहने वाले साए ही श्रापित है। और अगर कभी अंधेरे में आपकी परछाई कुछ अलग लगे तो पीछे मत मुड़ना, हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी। और इस कहानी की सीख, अगर आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई अनोखी कहानी या हॉरर किस्से हैं तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है, तो जल्दी से मुझसे कनेक्ट करें। और चलिए, आप लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी, एक और किस्से के साथ, एक और कहानी लेके, एक और सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।